हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। ये अनदर वीडियो है जीके के ऊपर। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, एग्ज़ाम नियर है एंड इसको भी कर लीजिए ताकि आपका जीके का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स की वीडियो होगी, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज़ कैपिटल ऑफ 2 स्टेट। कौन सी इंडियन सिटी है जो कैपिटल है 2 स्टेट्स की। सो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो शेयर करता है कैपिटल सिटी 2 स्टेट्स के साथ, जैसे कि हमारा हो गया एक पंजाब और दूसरा हो गया हरियाणा। ठीक है, एंड दूसरी बात करते हैं, ऑप्शन डी जो है हैदराबाद। हैदराबाद की जो कैपिटल है वो है तेलंगाना स्टेट, और तेलंगाना जो है वो न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट है इंडिया का, जिसको फॉर्म किया गया था जून 2014 में। ये ध्यान रखना। गांधीनगर जो है वो कैपिटल है गुजरात स्टेट की, एंड दिल्ली जो है ये तो हमारी नेशनल कैपिटल है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट नंदा देवी इज़ इन। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, नंदा देवी माउंटेन जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की एंड 23rd हाईएस्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरी बात इसमें एक और चीज़ है, कंचनजंगा जो है वो 3rd हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट पीक है कंट्री की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन इंडिया। सो जैसे कि आपको मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। और बस इतना ही है और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट जो है, इन विच ईयर वॉज प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश इन इंडिया। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सो कब किया गया प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश, कब किया गया इंडिया के अंदर। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1950 में इस्टेब्लिश किया गया प्लानिंग कमीशन को। पूरा अगर डेट पूछी जाएगी तो ये ध्यान रखना 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और उस टाइम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ किसके, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी चीज़ एक और पूछी जाती है कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होता है। सो ये याद रखना, प्राइम मिनिस्टर होता है प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन सेटअप इसलिए किया गया था बिकॉज 5 ईयर प्लान को बनाने के लिए। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान थे उनको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट कब किया गया ये ध्यान रखना, 1951 में। एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एंड अभी क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन है ये अबॉलिश कर दिया गया। कौन सी तारीख को, 13 अगस्त 2014। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और रिप्लेस किया गया नीति आयोग के द्वारा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा विदाउट डेल्टा इन इंडिया। ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी ये क्वेश्चन है। सो कौन सी लार्जेस्ट रिवर है विदाउट डेल्टा इन इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डंकन पैसेज इज़ लोकेटेड बिटवीन। सो डंकन पैसेज किसके बीच है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज जो है स्ट्रेट है, लोकेटेड कहाँ पे, इंडियन ओशियन में, और इट इज़ अबाउट 48 किलोमीटर्स वाइड। इतना ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द प्लेस ऑफ हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। ये भी काफ़ी बार रिपीट होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मावा सिनरम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और मावा सिनरम कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट हाँ, गैंगटॉक की अगर बात करी जाए, ये ऑप्शन बी जो है इसके बारे में बताता हूँ। गैंगटॉक जो है वो है कैपिटल किसकी, सिक्किम की, और शिलोंग जो कैपिटल है ये है मेघालय की। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विजय घाट इज़ द मेमोरियल ऑफ विच नेशनल लीडर। सो किसका है ये मेमोरियल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट जो है ये टॉम्ब है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनके। इसमें बात करें ऑप्शन बी, राजीव गांधी। सो इनका कौन सा है मेमोरियल, ये पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो इनका जो है वो है वीर भूमि। ये ध्यान रखना आपको, वीर भूमि। एंड तीसरा जो है ये इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी का जो मेमोरियल है वो है शक्ति स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 22। ठीक है, 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है
22 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड 14 लैंग्वेजेस जो है रैंक करती हैं फर्स्ट, एंड 8 अदर लैंग्वेजेस जो है लेटर एडिड टू द लिस्ट, इसमें बाद में ऐड करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी पूछा गया है 2 बार क्वेश्चन शायद ये। सो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना आज़ाद, ठीक है। मौलाना आज़ाद जो थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे जो हमारा देश आज़ाद हो गया था तब, ठीक है। और इन्होंने स्थापना की थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, ठीक है। और क्या इसमें, हाँ एक चीज़ ये है कि एवरी ईयर हम भारत में सेलिब्रेट करते हैं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस आपको। इसमें ऑप्शन है होमी भाभा, इनके बारे में बता देता हूँ। होमी जहांगीर भाभा जो थे वो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे इंडिया के, जिन्होंने कंसीव किया था इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन ए जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो ये जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। और 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थडे के दिन क्या चीज़, टीचर्स डे। तो इतने सारे रिलेटेड क्वेश्चन हैं ऑप्शन से, वो भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वर्ड तो नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेटिकन सिटी। जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो है वेटिकन सिटी, ठीक है। एंड वेटिकन सिटी कौन सी कंटिनेंट में है, सो यूरोप में है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हाउ मेनी मेंबर्स आर इन नाटो। सो कितने मेंबर्स हैं कंट्रीज़ के। सो इसमें टोटल हैं 30 मेंबर्स। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एंड इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है नाटो की, सो वो ध्यान रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया नाटो को, ये भी पूछ लिया जाता है। सो 4 अप्रैल 1949, ठीक है, इस्टेब्लिश किया गया था। और उस टाइम 12 ही फाउंडिंग मेंबर्स थे वाशिंगटन यूएसए में, ठीक है। अभी करंट में जो है इतने हो गए हैं। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, ठीक है, और बेल्जियम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड इरेज कर दूँ। ड्यूकम पोर्ट वॉज गिवन एक्सेस टू इंडियन नेवी बाय विच कंट्री। सो ये किसके द्वारा दिया गया। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओमान के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन इन इट्स सॉइल। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सिप्रस, ठीक है। और इसमें हाँ सिप्रस की अगर ये पूछ लिया जाए, सो जो कैपिटल है सिप्रस की वो क्या है, निकोसिया। ये ध्यान रखना है आपको बस। और जो करेंसी है सिप्रस की वो है सिप्रोट पाउंड, ठीक है। ये चीज़ बस है इसी में, और तो ज़्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन विच कंट्री। सो डेड सी जो है वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है। सो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, जॉर्डन एंड इज़राइल, ठीक है। डेड सी जैसे कि मैंने बता दिया, इसको और भी क्या बोला जाता है, अरबिक लेक। अगर एग्ज़ाम में पूछे जाए सो ये भी ध्यान रखना, अरबिक लेक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए। सो कौन सी कंट्री ने गिफ्ट किया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को। सो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, फ्रांस, ठीक है। एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड कहाँ है, लिबर्टी आइलैंड, महानैथन, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट एज वेल एज द डीपेस्ट ओशियन भी है इन द वर्ल्ड। और ये फैली हुई है कहाँ तक, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका एंड ओशियनिया, ऑलराइट। अगर हम बात करें इंडियन ओशियन की, सो इंडियन ओशियन जो है वो है 3rd मेजर ओशियन है। और ये ओशियन जो है कवर करता है 20% ऑफ हमारी अर्थ को। एंड ये ओशियन जो है कहाँ पे फाउंड बिटवीन कहाँ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ठीक है। आर्कटिक अगर ओशियन की बात करी जाए, सो आर्कटिक ओशियन कंसीडर किया जाता है स्मॉलेस्ट 5 लार्ज ओशियंस में से इन द वर्ल्ड।
एंड इट इज़ फाउंड अराउंड ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीयूनियन आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? रीयूनियन आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वेनेजुला। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। और वेनेजुला जो है ये वेनेजुला एक कंट्री है और ये लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल है। एंड वेनेजुला की जो हाईएस्ट क्रूड ऑयल है 96% जो है कंट्री की इनकम इसी के ऊपर डिपेंड करती है, क्रूड ऑयल के ऊपर। ठीक है, एंड इंडिया जो है वो 23rd पोजीशन पे है, ये चीज़ ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है सऊदी अरेबिया। ठीक है, एंड कनाडा जो है वो है थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ ए G8 ग्रुप ऑफ ए नेशन? सो कौन सी कंट्री नहीं है पार्ट, ये पूछा गया था इस टाइम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए, बी 2 बार रिपीट हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, G7 जो ग्रुप है कंट्रीज़ का वो 7th लार्जेस्ट परसीव डेवलप एंड एडवांस इकोनॉमिक इज़ इन द वर्ल्ड है। ठीक है, रशिया ने इसको ज्वाइन किया था कब? 1998 में इसको ज्वाइन किया था और इट बिकम G7 टू G8। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज टू कैरी डिजिटल डाटा एंड एनालॉग लाइन्स इज कॉल्ड एज ए। सो वो डिवाइस कौन सी होती है जो यूज़ की जाती है इसके लिए, कैरी करता है वो डिजिटल डाटा को एनालॉग लाइन्स में? सो उसको कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, मॉडम। ठीक है, मॉडम की फुल फॉर्म पूछते हैं। सो मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोस ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप बाय। सो बोस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, CDAC के द्वारा इसको डेवलप किया गया। बोस की फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है, और एक ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप किया गया किसके द्वारा? CDAC के द्वारा। ऑलराइट, इसमें अगर बात करी जाए इसरो की, सो इसरो की फुल फॉर्म पूछते हैं। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिया की नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट है इंडिया की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है इसरो का वो है बैंगलोर में। एंड DRDO की बात करी जाए, सो DRDO की फुल फॉर्म पूछते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और DRDO को फॉर्म कब किया गया था? 1958 में। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करती है हमारी DRDO? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। ठीक है, CDAC की बात करते हैं हम। CDAC जो है वो इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये इंडिया की ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, क्वांटम कंप्यूटिंग यूजेस किस लिए किए जाते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है क्यूबिट, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज अ होमोस्पियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड एज अ सिलिकोसैपियंस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड जो सिटी है ये, इसका हेडक्वार्टर बाय इंडियन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्फोसिस, विप्रो एंड हाल। ठीक है, अनिशियन टाइम में एंसेस्टर्स जो थे ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस उनको क्या कहा जाता है? होमो सैपियंस कहा जाता था। ठीक है, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था ये भी पूछ लिया जाता है। सो इतना ध्यान रखा, ENIAC था, ENIAC, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एंड लैपटॉप किसने इन्वेंट किया गया था? एडम ऑसबर्न के द्वारा इन्वेंट किया गया लैपटॉप को। तो ये कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है, ए सेट ऑफ ओवरलैपिंग डिविजन्स इन द मेन मेमोरी आर कॉल्ड। सो क्या कहा जाता है इसको? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पार्टीशन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है ट्रांसमिशन जो होता है हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन उसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइबर क्राइम। सो ये सारे के सारे जो साइबर क्राइम ही है, ए बी सी, इसमें ऑनलाइन गेमिंग जो है ये तो बेसिक था, सो ये एक साइबर क्राइम नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शिफ्ट प्रोसेस सो दे कंटीजियस एंड ऑल फ्री मेमोरी इज वन ब्लॉक। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, कंपैक्शन। नेक्स्ट है, ऑरेकल इज ए। सो ये क्या है ऑरेकल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑरेकल डाटाबेस है, इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये, और इसको ऑरेकल डाटाबेस या ऑरेकल डीबी या फिर ऑरेकल भी कहा जाता है। और इसको मैन्युफैक्चर या फिर मार्केटेड किसके द्वारा किया गया, ऑरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। सो आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, OCR। सो जो एक पिक्चर होती है, जैसे कि कोई इमेज होगी, फ़ोटो होगी, उस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो उसको आप गूगल लेंस में डालते हो तो वो क्या करता है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करके दे देता है, उसको हम बोलते हैं OCR। ठीक है, OCR की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, एंड एक और चीज़ है यहाँ पे OMR की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। सो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। एंड MICR, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कर्स इन्वॉल्व इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज ए डैश कॉलर वर्क्स। सो उनको क्या कहा जाता है, रेड। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। सो कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओवम इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द केमिकल यूज टू मेकिंग द टूथपेस्ट वाइट। सो कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सी, टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड और भी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, पेंट्स, टैबलेट्स एंड टूथपेस्ट। और इसको और भी जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेकअप प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स में स्किन कलर को लाइट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। सो जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो कैसे अरेंज करे गए हैं, ये पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर के आधार पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जैसे कि हमारा हाइड्रोजन आता है। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती है उसमें क्या होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, दारू तो हम पी लेते हैं, दारू और जितना भी अल्कोहल है ये पीते हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में हम केमिकल ही पी रहे हैं और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्यूमुलेशन ऑफ विच केमिकल लीड्स टू किडनी स्टोन। सो किसके इकट्ठा होने से, कौन से केमिकल के इकट्ठा होने से किडनी स्टोन लीड होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, किडनी के बारे में कुछ बता देता हूँ। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि किडनी का मेन फंक्शन क्या है, तो ध्यान रखना ये जो मैं बता रहा हूँ इनमें से अगर कोई ऑप्शन अगर आपको मिले तो वही करेक्ट होगा। मेन फंक्शन जो है किडनी के वो हैं ब्लड प्योरीफिकेशन, वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज, बॉडी वाटर बैलेंस, एसिड एंड अल्कली बैलेंस, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड पार्टिकल्स एंड बोन स्ट्रेंथ। सो ये जो थे मेन फंक्शंस हैं किडनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल इज़ केप्ट अंडर। सो सोडियम मेटल जो है वो किसके अंदर रखा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैरोसिन के अंदर सोडियम को डिप करके रखा जाता है, इमर्स करके रखा जाता है, बिकॉज ये एक वेरी रिएक्टिव मेटल है। और कैरोसिन के अंदर इसलिए रखा जाता है बिकॉज ये कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चराइजर के, बिकॉज आग लगने का खतरा रहता है इस वजह से। नेक्स्ट है, गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। सो कौन सी गैस यूजुअली फिल की जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में। सो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। ठीक है, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गोन, क्रिप्टोन एंड आर्गोन, ये भी कुछ गैसेस हैं जो यूज़ की जाती हैं लाइट बल्ब्स में। ठीक है, लाइट बल्ब्स में यूज़ की जाती हैं। एक सेकेंड, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो जैसे कि लाइट बल्ब में मैंने आपको बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टोन एंड आर्गन गैसेज भी जो होती हैं वो लाइट बल्ब्स में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, आर्गन जो है वो कॉमनली यूज़ की जाती है गैस जो फिल की जाती है लाइट बल्ब्स में। ऑलराइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओ नेगेटिव, जो है यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। एंड जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करी जाए तो वो कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग देख रहे हो, अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। सो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है ये भी पूछे जाता है एग्जाम में, अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। केमिकल नेम्स बायोलॉजी से रिलेटेड है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्फा टोकोफेरल। विटामिन ई का केमिकल नेम है। जैसे कि विटामिन ए का रेटिनल है, विटामिन B1 का थायमीन है, विटामिन सी का काफ़ी बार पूछा जाता है, सो ये है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये विटामिन ए का है रेटिनल, और थायमाइन जो है विटामिन B1 का है, ठीक है। सो विटामिन के तक आप पढ़ लेना, एक चांसेस हैं पूछे जाने के, बिकॉज बायोलॉजी से इतना ज़्यादा क्या ही पूछेगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स विच कंट्री। सो कबड्डी कौन से देश का नेशनल स्पोर्ट है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश का है, ठीक है। एंड रेसलिंग जो है वो किसका है, ये ध्यान रखना, ईरान का है नेशनल स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड फॉर वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। सो कौन सी कंट्री थी जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था वुमेंस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में, ये उस टाइम पूछा गया होगा, बट वैसे अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन। सो इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ खेल रत्न, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है विश्वनाथ आनंद, ठीक है। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है इंस्टीट्यूट किया गया था 1992 में, ठीक है। चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जो थे वो फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने ये अवार्ड को रिसीव किया। ऑलराइट, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड और भी कौन कौन से हैं, राजीव खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल हम कौन से दिन मनाते हैं, सो 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हॉकी ध्यानचंद जो विजर थे उनके बर्थ एनिवर्सरी में। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया लास्ट विन हॉकी वर्ल्ड कप। सो कब इंडिया ने लास्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। सो इसका करेक्ट आंसर है 1975, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। फॉर द मिर्जा वन अर्जुन अवार्ड 2019 इन विच स्पोर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, इक्वेस्ट्रियन, ठीक है। नेक्स्ट है, ओलंपिक गेम्स 2024 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विच सिटी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैप्स ऑफ द नीरज चोपड़ा हैज़ बॉट लॉरेल्स इन विच स्पोर्ट्स। ये भी करंट अफेयर्स से पूछा गया था उस टाइम। सो जैवलिन है इसका करेक्ट आंसर, जैसे कि हम जानते हैं। और नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग ये पढ़ लेना है स्पोर्ट्स जीके में कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने अभी रिसेंटली मेडल लिए हैं, ठीक है, लास्ट टाइम। और ओलंपिक में तो गोल्ड लिया था उन्होंने। ये पूछा जाएगा ओलंपिक कौन से ओलंपिक में और कहाँ पे ओलंपिक हुआ था वो, इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो नीरज चोपड़ा के रिगार्डिंग इस टाइप से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, विच कंट्री वन फीफा फेयर प्ले अवार्ड ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2018। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो स्पेन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द हाईएस्ट गोलर स्कोरर ऑफ इंडिया इन फुटबॉल। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुनील छेत्री के हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे इंडिया के, ठीक है, फुटबॉल में। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने रिसीव किया ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है करनाम मालेश्वरी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन था ही नहीं वो, तो इसके तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मार्क्स मिल गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, करनाम मालेश्वरी से ये फर्स्ट वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन थी जिन्होंने रिसीव किया ये अवार्ड। और करनाम मालेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टर हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 60 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। विच ऑफ दिस लाइट टैंक ऑपरेटेड बाय PLA। PLA आप जानते हैं क्या होता है, चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है।
सो किस टाइप का लाइट टैंक ऑपरेट किया जाता है PLA के द्वारा? सो इसका करेक्ट आंसर है टाइप 15, ठीक है। AK-203 विल बी मैन्युफैक्चर इन विच प्लेस इन इंडिया? सो कहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है AK-203 को? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेठी, ठीक है। अमेठी में इसको किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको बस। AK-203 जो है वो परफॉर्मेंस एंड ईजी यूजेबिलिटी है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन डीपली पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। जिसकी एक चीज़ है AK-203 जो है, इसकी जो रेंज है राइफल की वो है 800 मीटर्स, इतना ध्यान रखना है बस आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिक्रूटेड फीमेल ऑफिसर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन हेलीकॉप्टर स्ट्रीम? सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी, इंडियन नेवी। नेक्स्ट है मालवर नेवल एक्सरसाइज इज बिटवीन एंड विच 2 अदर कंट्रीज? सो किन के बीच की जाती है मालवर नेवल एक्सरसाइज? पहली बात तो ये नेवल एक्सरसाइज है, ये ध्यान रखना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका एंड जापान, US एंड जापान, इसका करेक्ट आंसर है। और ये हर साल की जाती है, ठीक है। और स्टार्ट कब करी गई थी? ये 1992 में, ये ध्यान रखना है आपको बस। विच ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट क्रिएशन ऑफ चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ? सो कौन सा डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है फॉर द क्रिएशन ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बी ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल और इक्वलेंट? सो ये तो सब जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैम मानेकशॉ, ठीक है। सैम मानेकशॉ जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन आर्मी के उस टाइम पे। लीडरशिप उन्होंने की थी 1971 में, जो हमने जीती थी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो हमारी वॉर चल रही थी उसमें, ठीक है। और ये फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, और इनको ये रैंक जो दिया गया वो 1 जनवरी 1973 में इनको ये रैंक नवाजा गया। नेक्स्ट है विच हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इज करंटली अंडर जॉइंट डेवलपमेंट बाय इंडिया एंड रशिया? बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यार, ये ऊपर से फ्लाइट्स जाती हैं तो। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, ब्रह्मोस 2, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड? सो इसका करेक्ट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर जो है हाईएस्ट बैटल फील्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच इंडियन वॉज कन्फर्ड PVC posthumously while serving in UN? सो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट किसको दिया गया PVC? सो मेजर सोमनाथ शर्मा को, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैप्टन JS सलेरिया। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड, कब हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एंड 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। सो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कर देना। देख तो सब लेते हो, लाइक भी तो कर दो ना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।